कैसे हैं आप दोस्तों। आशा करता हूँ आप बिल्कुल अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ क्लास 12 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1। इससे पहले की वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 7 तक आपको सवालों को हल करा दिया था। इस सेशन में इस वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 8 से शुरू करूँगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि ए बराबर 1 2 3 4 5 में आर संबंध दिया है कि 1, b सच दैट मॉड ऑफ a माइनस बी सम है, यानी कि सम संख्या में ढूंढना है a माइनस बी की मदद से। द्वारा प्रदत्त संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध जब भी होगा जब संबंध स्वतुल्य होगा, सममित होगा और संक्रामक होगा। करा प्रमाणित कीजिए कि 1 2 3 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं और समुच्चय 2 4 यानी कि जो ऑर्डर पेयर समुच्चय 2 4 है कि सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, परंतु 1 3 5 का कोई भी अवयव 2 4 से संबंधित नहीं होना चाहिए। ऐसे तो समझ में आएगा नहीं। तो पहले हम सममित, स्वतुल्य और संक्रामक निकाल लेते हैं, सिद्ध कर लेते हैं, फिर इस पर चर्चा करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए देखिए जो दिया हमें उसको पहले हमें लिखना होगा। ठीक है, तो देखिए दिया क्या है, हमें जो समुच्चय ए बराबर दिया है वो दिया है 1 2 3 4 और 5, ये समुच्चय ए दिया है हमें। ठीक है, अब आर यानी कि संबंध जो दिया है वो दिया है ए बी सच दैट, ठीक है, ए बी सच दैट मॉड ऑफ ए माइनस बी सम है। ठीक है, क्या है, सम है, ये चीज़ हमें दिया है। ठीक है, अब देखिए मतलब a माइनस बी की मदद से हमें सम है वही ढूंढना है। अब देखिए जो संबंध हमारा बनेगा, संबंध वो हमारा बनेगा, पहले तो देखिए a का मान a से b को घटाने पर हमारा एक सम संख्या आना चाहिए, ऐसा ऑर्डर पेयर हमें ढूंढना है। अब जैसे a का मान 1 ले लिया, ठीक है, अगर 2 लेते हैं तो 1 में से 2 घटाएंगे -1 आएगा जो कि एक सम संख्या नहीं है, तो हम यहाँ से लेंगे 3। ठीक है, अच्छा देखिए यहाँ से एग्जाम्पल के लिए जैसे a माइनस बी है, मॉड a माइनस बी। ठीक है, अब a के स्थान पर मैं 1 रख देता हूँ, 1 माइनस b के स्थान पर 3 मॉड, तो ये हो जाएगा मॉड -2। तो ये जब मॉड से बाहर निकलेगा, मॉड के अंदर कोई भी निगेटिव संख्या होती है तो बाहर निकलने पर वो पॉजिटिव ही मानी जाती है, यानी कि कोई भी मॉड के अंदर निगेटिव है तो वो पॉजिटिव माना जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2। ठीक, ये चीज़ समझिए। ठीक, मतलब मॉड के अंदर कोई भी संख्या वो समझ लीजिए पॉजिटिव है। अब देखिए 1 में से 3 घटाया मैंने तो एक सम संख्या आया। इसी प्रकार का 1 की मदद से और ढूंढना है, 3 1 भी हो जाएगा, इसी का अपोजिट 3 में से 1 गया 2। ठीक है, इसके बाद जैसे हम ढूंढते हैं 1 और 5, 1 में से 5 घटाएंगे तो आएगा हमारा -4 जो कि एक सम संख्या है। ठीक है, इसी प्रकार इसका अपोजिट 5 और 1 हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार अब 5 से होगा नहीं, 1 से होगा नहीं, अब 2 से शुरू करते हैं, 2 से 4 में हो जाएगा। ठीक है, और 4 से 2 में, क्योंकि घटाने पर एक सम संख्या ही आएगा। इसके बाद देखिए 2 से 6 हो जाएगा यानी कि 4 आएगा, इसके बाद 6 से 2। ठीक, अब देखिए अब हम 3 से शुरू करते हैं, क्योंकि 2 से अब नहीं होगा, 3 से 5 में करेंगे तो 3 में से 5 घटाएंगे -2 यानी कि 2 जो आया वो एक सम संख्या है, इसका अपोजिट हो जाएगा 5, ठीक, अब देखिए 4 से, जैसे 4 से 6 में कर रहे हैं हम तो 6, 4 भी हो जाएगा, क्योंकि 6 में से 4 गया 2। ठीक है, तो इतना ही हमें ऑर्डर पेयर मिलेगा, क्योंकि 4 से आगे जाएंगे तो 5 आएगा, 5 में से 4 घटाएंगे या कोई भी अंक घटाएंगे तो एक सम संख्या नहीं आएगा। मान लीजिए 5 में से 3 घटाते हैं तो 5 3 ऑलरेडी है, यहाँ से देखिए 5 3। ठीक है, तो ये इतना ही ऑर्डर पेयर बनेगा। अब हमें इसी के माध्यम से बताना है स्वतुल्य, सममित और संक्रामक। ठीक है, तो पहले स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य के लिए देखिए कहता है अगर A बिलोंग्स टू R है तो A भी बिलोंग्स टू R में होना चाहिए।
ठीक है। यहाँ से एक चीज़ मैं भूल गया लिखने के लिए, 1, 1 भी ऑर्डर पे है क्योंकि 0 भी एक सम संख्या है। ठीक है, 1, 1 भी इसमें ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, तो कह रहा है अगर 1, बिलोंग्स टू आर है तो A, A भी बिलोंग्स टू आर में है, जबकि 1, 1 है। ठीक है, तो इस जगह 1, 1 बिलोंग्स टू आर, इसलिए क्या है, स्वतुल्य है। ठीक है, इसलिए क्या है, स्वतुल्य है। लिख देता हूँ, स्वतुल्य है। पहला कंडीशन हो गया। दूसरा क्या है, सममित के लिए। सममित के लिए जब तक आप बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं जानेंगे तब तक सवालों को नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, देखिए सममित के लिए क्या है, अगर A1 A2 बिलोंग्स टू आर है तो A2 A1 भी बिलोंग्स टू आर में होना आवश्यक है। A1 A2 के दर पे आप कोई भी ऑर्डर पेयर ले सकते हैं। जैसे मैं 1 और 3 ले लेता हूँ, अगर 1 और 3 बिलोंग्स टू आर है तो 3, 1 भी बिलोंग्स टू आर में होना चाहिए, जबकि है। ठीक है, तो 3, 1 भी बिलोंग्स टू आर में है हमारा। ठीक है, तो इसलिए भी क्या होगा, सममित है। ठीक है, सममित है। हमारा दूसरा कंडीशन भी हो गया। तीसरे में देखते हैं, इसके लिए संक्रामक के लिए, फॉर ट्रांसिटिव। ठीक है, संक्रामक के लिए देखिए, संक्रामक के लिए मैं कहता है कि अगर A1 A2 बिलोंग्स टू आर, A2 A3 बिलोंग्स टू आर, तो ये जो A1 और A3 है ये भी बिलोंग्स टू आर में होना चाहिए, ये चीज़ कहता है। तो A1 A2 के स्थान पर आप कोई भी ऑर्डर पे ले सकते हैं। जैसे मैं यही वाले ले लेता हूँ, 1, 3 बिलोंग्स टू आर। अब दूसरा ऑर्डर पेयर वो लेना है, यहाँ से A2 है तो यहाँ से A2 से शुरू है, वो लेना है जो 3 से शुरू हो। अब 3 से क्या शुरू है, 1 3 3 1। ठीक है, या फिर 3 1 हो गया, यहाँ से जाएगा 3 1 बिलोंग्स टू आर। फिर अब क्या, 1 मतलब A1 और A3, तो A1 यहाँ पर 1 है और A3 है 1, यानी कि 1 और 1 बिलोंग्स टू आर में होना चाहिए, जबकि है। ठीक है, तो इसलिए ये भी क्या होगा, संक्रामक होगा। ठीक है, तो इसमें सिद्ध करने के लिए क्या कह रहा है कि एक तुल्यता संबंध है। ठीक है, तुल्यता संबंध हो गया अगर संबंध तो तुल्य है, सममित है और संक्रामक है। ठीक है, यहाँ से लिख दिए, अतः स्वतुल्य, ये मैं एक बार लिखूंगा, इसके बाद आप लिख लीजिएगा। ठीक है, अतः स्वतुल्य सममित और संक्रामक है। ठीक है, संक्रामक है, इसलिए क्या, संबंध क्या होगा, संबंध स्वतुल्य होगा, सॉरी संबंध तुल्यता संबंध होगा, तुल्यता संबंध होगा। ठीक है, मतलब आपको मान के चलना है कि जब संबंध स्वतुल्य हो, सममित और संक्रामक हो तो वो संबंध तुल्यता संबंध होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देख लीजिए, आपको बोल रहा है कि प्रमाणित कीजिए कि 1 3 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। यानी कि अब 3 अवयव के लेना है और एक दूसरे से संबंधित है, यानी कि हमें ऑर्डर पेयर निकालना है। फिर कह रहा है कि 2 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। ठीक है, परंतु 1 3 5 का कोई भी अवयव 2 4 से संबंधित नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ हमें बोल रहा है। अब एक यहाँ से देखिए ऑर्डर पेयर कितना कह रहा है, 1 3 और 5 के लिए कह रहा है कोई भी अवयव 2 4 से संबंधित नहीं होना चाहिए, और ये आपस में क्या है, ये आपस में है संबंधित है। यानी कि 1 3 5 2 बार आपस में संबंधित। अगर इसका A क्रॉस A निकालें तो यहाँ से हो जाएगा 1, 1 और 1 3। ठीक है, फिर 1 5। ठीक है, ये हो जाएगा। अब दूसरे के लिए निकालें, यानी कि यहाँ से हो जाएगा 3 1 3 3 और 3 5। 5 के लिए निकालें तो 5 1 5 3 और 5 1। जबकि प्रश्न में बोल रहा है कि 2, 4 जो है
वो 1 2 3 से संबंधित नहीं है। अब 1 3 5 से संबंधित नहीं है। अब 1 3 5 में जितने भी ऑर्डर पेयर हैं इसमें 2 और 5 कहीं भी नहीं है। इसलिए क्या, इसलिए 2 और 5 1 2 3 से संबंधित नहीं है, संबंधित नहीं है। ठीक है, यहाँ से संबंधित, ठीक है, संबंधित नहीं है क्योंकि इसका ऑर्डर पेयर में कहीं भी 2 और 5 नहीं दिख रहा है, इसलिए क्या होगा, संबंधित नहीं होगा। ठीक है, ये तो पूरा हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय ए बराबर एक्स बिलोंग्स टू जेड, 0 लेस देन इज लेस देन इज इक्वल टू एक्स लेस देन इज इक्वल टू 12 में दिए गए संबंधों की तुल्यता संबंध हमें सिद्ध करना है कि इसके लिए क्या होगा, तुल्यता संबंध होगा। और x का मान, यानी कि जो x का जो हमारा पूरा मान आएगा, x 0 का इज लेस देन, इसका मतलब ये होता है कि 0 से लेकर 12 तक, यानी कि x का मान जो 0 के बराबर भी है और 12 के बराबर भी है, यानी कि 0 से लेकर 12 तक a का मान हमारा पूरा मिलेगा। ठीक है, तो चलिए इसे हल करते हैं। देखिए हमारा जो 9वां प्रश्न है उसमें जो a का मान दिया है वो दिया है x बिलोंग्स टू जेड। जेड क्या होता है, पूर्णांक होता है। ठीक है, सच दैट यहाँ से दिया है 0 इज लेस देन इज इक्वल टू एक्स इज लेस देन इज इक्वल टू 12। इसका मतलब ये हुआ जो a का मान दिया है 1, 0 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ये चीज़ दिया है। संबंध आर क्या दिया है, संबंध आर जो हमें दिया है, आर बराबर दिया है ए कामा बी सच दैट ए माइनस बी माड है, सॉरी ये माड है 4 का गुणज है, 4 का गुणज है, यानी कि ऐसा ऑर्डर पेयर हमें ढूंढना है इसको घटाने पर क्या है, 4 का गुणज आए। ठीक है, यानी कि 4 का भाग गुणा उसमें हो जाए। अब देखिए यहाँ से आर का मान निकालते हैं। अब इन संख्या पहले 0 को लेकर चलते हैं, ध्यान से देखिएगा 0 को लेकर चलते हैं। ठीक है, क्या 0 को लेकर चलते हैं। ठीक है, अब 0 से कौन सी संख्या घटाइएगा कि 4 आ जाएगा, जैसे मैं 0 कामा 4 कर देता हूँ। अच्छा 0 में से 4 घटाएंगे तो क्या आएगा, 4, यानी कि 4 का गुणज होगा 4 के 4, जबकि -4 आएगा, लेकिन -4 मॉड के अंदर है, यानी कि इसे पॉजिटिव ही माना जाएगा। ठीक है, फिर 0 कामा 8, यानी कि 8 आएगा घटाने पर, ए के स्थान पर 0, ए के स्थान पर 0, 8 के स्थान पर बी, यानी कि 0 कामा बी, यानी कि -8 आएगा, 4 दूना 8, मतलब 4 का गुणज है। इसी प्रकार 0 कामा हम कर सकते हैं, जैसे 1 मिनट यहाँ से अपोजिट भी हो जाएगा। ठीक है, जैसे 0 कामा 4 है। ठीक है, यहाँ से मैं फिर से लिख लेता हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो। आर बराबर जैसे 0 कामा 4 है तो 4 कामा 0 भी हो जाएगा। ठीक है, 0 कामा 8 है तो 8 कामा क्या हो जाएगा, 0 भी हो जाएगा, क्योंकि हमें 4 का गुणज ढूंढना है। ठीक है, अब हम जैसे 0 कामा 12 करते हैं तो 4 तिया 12 भाग चला जाएगा, तो 12 कामा 12 भी हो जाएगा, यानी कि 12 कामा 0 भी हो जाएगा, ये चीज़। इसके बाद देखिए अब इसके आगे नहीं होगा क्योंकि 12 तक हो गया 0 का। अब 1 पे बढ़ते हैं। अगर 1 का 5 के साथ कंपेयर कराएं तो 5 में से 1 घटेगा, 1 4 आएगा, 4 के 4, यानी कि 4 का गुणज हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार 5 कामा 1 भी होगा। ठीक है, इसी प्रकार जितने भी हो सके आपको ढूंढना है। ठीक है, इसके बाद होगा 1 कामा 9, 1 कामा क्या होगा, 9 होगा। ठीक है, यानी कि 9 में से 1 गया 8, 4 दूना 8 चला जाएगा। इसके बाद 9 कामा 1 भी होगा। ठीक, इसके बाद देखिए 2 कामा 6 होगा, जितना होगा मैं उतना निकाल दे रहा हूँ। ठीक है, बाकी देखिएगा। ठीक है, ठीक, ये मैंने निकाल दिया आर का, जितना हमारा बनेगा 4 का गुणज। आप घटा के देख लीजिएगा, कोई भी ऑर्डर पेयर एक दूसरे को घटाइए तो वो 4 का गुणज ही निकलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं 5 9 ले लेता हूँ, तो 9 में से 5 गया 4 आया,
तो 4 कन्या 4 यानी कि 4 का गुणज हुआ, कोई भी ले सकते हैं। इसके अलावा 0 भी 4 का गुणज है, यानी कि 4 का 0 से गुणा करेंगे 0 आएगा। इसके अलावा हम ले सकते हैं 1,1, 2,2, 3,3, यानी कि ऐसे 12 तक है तो हम करते चले जाएंगे 12,12, ऐसे करते चले जाएंगे। इतना ऑर्डर पेयर हमारा बनेगा। ठीक है, ये तो बन गया हमारा ऑर्डर पेयर। अब हमें सिद्ध करना है स्वतुल्य, सममित और संक्रामक। तो स्वतुल्य के लिए ठीक है, स्वतुल्य के लिए देखिए क्या है, ए कामा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो ए कामा एक मतलब समान संख्या, हम यहाँ से 1,1 बिलोंग्स टू आर मिल गया, तो ये क्या होगा, स्वतुल्य होगा। ठीक है, दूसरा देखिए सममित के लिए, ठीक, सममित के लिए देखिए क्या, यानी कि अगर A1 A2 बिलोंग्स टू आर है तो A2 A1 भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से देखिए A1 A2 के स्थान पर कोई भी ऑर्डर पे उठाइए। जैसे मैं उठाता हूँ फॉर एग्जांपल 0 और 4 उठाता हूँ। ठीक है, यहाँ से 0 4 बिलोंग्स टू आर है, तो 4 और 0 भी बिलोंग्स टू आर में होना चाहिए, जबकि 4 0 है, इसलिए ये भी क्या है, सममित है। ठीक है, ये हो गया। अब संक्रामक के लिए देखिए, तीसरा संक्रामक के लिए देखिए A1, अब तो आप जानते हैं कंडीशन A1 A2 बिलोंग्स टू आर, B1 B2 B3 बिलोंग्स टू आर, इसलिए A1 A3 बिलोंग्स टू आर। तो मैं से जैसे 0 4 ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से 0,0 भी हो जाएगा क्योंकि 0 से 12 तक था। ठीक है, जैसे मैं 0 4 ले लेता हूँ तो 0,4 बिलोंग्स टू आर, और 4 से शुरू होना, 4 0 ले लेते हैं तो 4 0 बिलोंग्स टू आर, इसलिए 0,0 भी बिलोंग्स टू आर में होना चाहिए, 0,0 भी बिलोंग्स टू आर में होना चाहिए, जबकि है। ठीक है, इसलिए ये भी क्या होगा, संक्रामक होगा। यानी कि जब तीनों कंडीशन हो गए तो इसलिए ये क्या होगा, तुल्यता संबंध होगा, ठीक है, ये तो हो गया तुल्यता संबंध। ठीक है, जबकि यही मुझे सिद्ध करना था। अब इसी संबंध में, इसी ऑर्डर पेयर में मुझे जो दूसरा कंडीशन दिया है, दूसरा संबंध दिया है, वो दिया है आर बराबर, ठीक है, आर बराबर दिया है A, B सच दैट A बराबर B। ठीक है, ये चीज़ हमें दिया है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए स्वतुल्य के लिए, पहला स्वतुल्य के देखिए कह रहा है इसमें A बराबर A, यानी कि A का मान जितना उतना B का मान भी है, यानी कि जो A होगा वो भी अपने मान से तो बराबर होगा, A का खुद के साथ कंपेयर, यानी कि A खुद के साथ क्या है, एक बराबर में है। ठीक है, यानी कि A, A बिलोंग्स टू आर होगा। ठीक है, A, A, यानी कि क्योंकि यहाँ से रीजन लिख सकते हैं, क्योंकि A खुद के साथ बराबर है। ठीक है, इसलिए क्या होगा, स्वतुल्य होगा। सममित के लिए देखिए, सममित के लिए मतलब अगर A बराबर B है, मान लीजिए A का B बराबर है, ये बिलोंग्स टू आर में है। ठीक है, तो B बराबर A भी तो होगा बिलोंग्स टू आर में। कहने का मतलब अगर A का मान 10 है और B का मान भी 10 है, तो A 10 बराबर होगा, A बराबर B होगा, तो B बराबर 10 भी तो होगा, B बराबर A भी होगा, यानी कि दोनों का मान 10 आएगा, इसलिए क्या होगा, सममित है। ठीक है, तीसरा देखिए संक्रामक के लिए, अगर A बराबर B है और बिलोंग्स टू आर में है, B बराबर C है बिलोंग्स टू आर में है, तो A बराबर C भी बिलोंग्स टू आर में होगा। यही अगर C बराबर 10 यहाँ रख दें तो यहाँ से तीनों का मान 10 है, यानी कि तीनों आपस में क्या होंगे, बराबर है, इसलिए ये क्या होगा, संक्रामक होगा।
ठीक है, ये दूसरा भी हमारा सिद्ध हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर जो 10 पूछ रहा है हमारा, एक मिनट। ठीक है, अब जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो कह रहा है ऐसे संबंध का उदाहरण दीजिए जो सममित हो परंतु ना तो सतुल्य हो और ना ही संक्रामक हो। यानी कि ऐसा ऑर्डर पेयर, ऐसा संबंध हमें ढूंढना है जो कि उसे हल करने पर सममित हो लेकिन ना तो सतुल्य हो ना ही संक्रामक हो। ध्यान दीजिएगा, सम्मित हो ना तो सतुल्य है और ना ही संक्रामक हो, ऐसा उदाहरण हमें ढूंढना है ना। ठीक है, देखिए यहाँ से 10वां का हमारा है पहला। ठीक, अब यहाँ से देखिए सम्मित है, अब यहाँ से मैं लिख सम्मित है लेकिन ना तो मतलब सम्मित है ना तो सतुल्य और ना ही संक्रामक। अगर मैं आर का मान लेता हूँ, आर का मान लेता हूँ 1,2 और 2,1। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, यहाँ से स्वतुल्य सम्मित के लिए मैं ऐसे ही आपको बता देता हूँ। देखिए पहली बात तो सम्मित कह रहा है, इसमें सम्मित हो तो सम्मित के लिए क्या है, सम्मित के लिए, सम्मित के लिए क्या है, अगर 1,2 बिलोंग्स टू आर में है तो 2,1 भी बिलोंग्स टू आर में होना चाहिए, जबकि है इसीलिए ये सम्मित है। लेकिन कह रहा है इसमें स्वतुल्य भी नहीं है, तो स्वतुल्य के लिए भी चेक कर लेते हैं। स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य कहता है कि A, बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, यानी कि कोई भी अंक हो समान हो, जबकि समान नहीं है इसलिए डज नॉट बिलोंग्स टू आर हो जाएगा और ये स्वतुल्य नहीं है। ठीक है, संक्रामक भी कह रहा है नहीं है, तो संक्रामक भी चेक कर लेते हैं ताकि हमें विश्वास हो जाए। संक्रामक कहता है अगर A1, A2 बिलोंग्स टू आर है और A2, A3 बिलोंग्स टू आर है तो A1, A3 भी बिलोंग्स टू आर में होना चाहिए। अब A1, A2 ले लेते हैं, जैसे मैं ले लेता हूँ यहाँ से A2 ले लेता हूँ, बिलोंग्स टू आर है A2 में, ठीक है। A2, A3 यानी कि 2, 1 हो गया। फिर हमें 1, 1 भी मिलना चाहिए, जबकि इस ऑर्डर पेयर में 1, 1 कहीं भी नहीं है, इसलिए डज नॉट बिलोंग्स टू आर और ये क्या हो जाएगा, संक्रामक नहीं होगा। ठीक है, पहला कंडीशन हो गया पूरा। अब देखिए दूसरे पे चलते हैं। दूसरे में कह रहा है, ध्यान से दीजिए, दूसरे में कह रहा है कि संक्रामक हो परंतु ना तो सतुल्य हो ना ही संक्रमित हो, मतलब ना सम्मित हो। अब इसके लिए जैसे मैं उदाहरण लेता हूँ, मान लीजिए इसमें उदाहरण मतलब इस क्वेश्चन के अनुसार चल रहा है, कह रहा है संक्रामक हो लेकिन ना तो सतुल्य होना चाहिए ना तो सम्मित होना चाहिए। जैसे 1,2, 2,3 ले लेता हूँ तो 1,3 भी मैं ले लेता हूँ। ठीक है, पहली बात तो स्वतुल्य तो बिल्कुल नहीं है, समान नहीं है, सम्मित भी नहीं है, क्योंकि 1, 2 है तो 2, 1 भी होना चाहिए, इसलिए क्या होगा, ये संक्रामक होगा। संक्रामक होगा कैसे, 1, 2 है, फिर 2 से शुरू 2, 3 है तो 1 और 3 भी होना चाहिए, 1, 3 है, इसलिए ये क्या होगा, संक्रामक होगा। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि 10वां है, अभी 10वां चल रहा है। ठीक है, कह रहा है स्वतुल्य है लेकिन स्वतुल्य और सम्मित हो किंतु संक्रामक नहीं है। स्वतुल्य ऐसा ऑर्डर पे लेना है कि स्वतुल्य और सम्मित हो। सम्मित हो यानी कि स्वतुल्य हो तो पहले 1,1 ले लेना है, यानी कि कोई भी अंक लीजिए बराबर लीजिए। सम्मित कह रहा है तो 1,2 के बाद 2,1 भी ले लीजिए। ठीक है, ये लीजिए, लेकिन इसमें कह रहा है कि संक्रामक नहीं होना चाहिए। स्वतुल्य तो हो गया हमारा, सम्मित भी हो गया, 1,2, 2,1। संक्रामक के लिए जैसे, संक्रामक के लिए जैसे, संक्रामक के लिए अगर 1, 1, 2 ले लेते हैं, 1, एक मिनट, तीसरा है ना, ठीक है, नो ट्रांसटिव मतलब ट्रांसटिव मतलब संक्रामक नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा, जैसे मैं 1, 2 ले लेता हूँ, ठीक है, इसके बाद 2, ठीक है, देखिए ये उदाहरण गलत है। ठीक है, ये उदाहरण गलत है, यहाँ से ले लेता हूँ, जैसे r बराबर 2, 2
इसके बाद ले लेता हूँ 2 4 और 4 2। इस उदाहरण को अगर ले लेता हूँ तो स्वतुल्य है, संक्रामक भी है 2 4 4, मतलब सम्मित भी है 2 4 4 2, लेकिन संक्रामक नहीं है। यहाँ से देखिए संक्रामक के लिए अगर मैं 2 4 ले लेता हूँ 2 4, ठीक है, यहाँ से इसको मान लीजिए 1 1 ले लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि उदाहरण हमें सही लेना है, ठीक है, इससे मतलब नहीं, उदाहरण हमें सही लेना है। अब यहाँ से देखिए अगर मैं इसको 1 1 ले लेता हूँ, ये तो सम्मित तो हो गया, सम्मित हो गया। अब मतलब स्वतुल्य हो गया। सम्मित के लिए 2 4 4 2 सम्मित, लेकिन संक्रामक के लिए देखिए 2 4 बिलोंग्स टू आर और 4 2 बिलोंग्स टू आर, लेकिन 2 कामा 2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। देख लीजिए 2 कामा 2 कहीं पर है, नहीं है, तो ये हो जाएगा संक्रामक नहीं होगा। मतलब ये उदाहरण हमें सही है, उदाहरण ही हमें दिखाना है, तो ये उदाहरण हमारा सही है। अब चलिए चौथे पे, चौथे में है कह रहा स्वतुल्य और संक्रामक हो किंतु सम्मित नहीं हो, ठीक है, स्वतुल्य और संक्रामक हो लेकिन सम्मित नहीं हो। जैसे हम उदाहरण ले लेते हैं 1 कामा 1 1 कामा 2, आपको क्वेश्चन के अनुसार ही अब ले लेते हैं, जैसे 3 ले लेते हैं और 1 कामा 3, ठीक है, आपको क्वेश्चन के अनुसार ही ऑर्डर पे ढूंढना है। अब इसमें कह रहा है कि स्वतुल्य और संक्रामक है। अब स्वतुल्य संक्रामक कैसे देख लीजिए पहले के लिए स्वतुल्य तो हो गया, संक्रामक मतलब 1 2 2 3, तो 1 3 भी होना चाहिए, 1 3 है, लेकिन सम्मित नहीं है। सम्मित मतलब जैसे 1 2 है तो 2 1 नहीं है, तो यानी कि सम्मित के लिए, सम्मित अगर ढूंढ लें, अगर 1 2 बिलोंग्स टू आर है तो 2 1 बिलोंग्स टू आर नहीं है, इसलिए क्या होगा, सम्मित नहीं होगा, ठीक है। यहाँ भी जो है ये नहीं होगा, ठीक है। स्वतुल्य और संक्रामक तो हैं। अब देखिए पांचवा में कह रहा है कि सम्मित और संक्रामक हो किंतु स्वतुल्य स्वतुल्य ना हो। तो इसके लिए अगर उदाहरण हम रखते हैं तो 1 कामा 2 मान लीजिए है, 2 कामा 1 और 1 कामा 1 कह रहा सम्मित होना चाहिए और संक्रामक होना चाहिए, स्वतुल्य नहीं होना चाहिए। एक मिनट, ये तो स्वतुल्य हो गया, यहाँ से इसे छोड़ देते हैं, आर का मान ये ले लेते हैं, जैसे 1 2 हो गया, 2 1 हो गया, 2 3 1 3 ले लेते हैं, ठीक है, ये ले लेते हैं, इससे हमारा सिद्ध हो जाएगा क्योंकि उदाहरण ही में सही चुनना है। अब कह रहा है कि सम्मित और संक्रामक है लेकिन स्वतुल्य नहीं है। स्वतुल्य का देख लीजिए कंडीशन कहीं भी नहीं है, मतलब कोई भी अंक, कोई भी आर्डर पेयर समान नहीं है, इसलिए स्वतुल्य नहीं है। सम्मित है 1 2 2 1, संक्रामक है 1 2, ठीक है, तो यहाँ से 1 कामा 1 भी ले लेते हैं, 1 2 2 1, तो यहाँ से 1 1 भी हमारा आ गया, यानी कि ये उदाहरण हमारा सही है, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए किसी समतल में, सिद्ध कीजिए किसी समतल में स्थित बिंदुओं के समुच्चय में आर जो है पी क्यू, बिंदु पी की मूल बिंदु से दूरी बिंदु क्यू की मूल बिंदु से दूरी समान है, द्वारा प्रदत्त संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। फिर कह रहा है पुनः सिद्ध कीजिए कि पी नॉट डज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि जो ये पी बिंदु स्थित है ये मूल बिंदु पर स्थित नहीं होता है, नहीं होना चाहिए। यानी कि मूल बिंदु कहाँ होता है, यानी कि मूल बिंदु का निर्देशांक 0, होता है, तो पी मूल बिंदु पर स्थित नहीं होना चाहिए। से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय पी से होकर जाने वाले एक ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र बिंदु, ठीक है, पर है। अब देखिए इसे हम हल करते हैं। वैसे तो पढ़ने में तो समझ में नहीं आता है, लेकिन जब हल करते हैं तब समझ में आता है। अब देखिए पहले जो आर का मान दिया गया है वो लिख लेते हैं। आर का मान दिया गया है जो पी क्यू सच दैट, यहाँ से मैं थोड़ा बड़ा दिया है तो लिख लेते हैं, बिंदु पी की मूल बिंदु से दूरी, बिंदु पी की मूल बिंदु से दूरी
और बिंदु, ठीक है, बिंदु O की मूल बिंदु से दूरी समान है, ठीक है, दूरी क्या है, समान है, ये चीज़ तो हमें दिया है, ठीक है। अब इसी के आधार पे हमें सिद्ध करना है। अब यहाँ से देखिए, जैसे कोई कार्तीय तली हमारा हो गया, ठीक है, मूल बिंदु से मान लीजिए कहीं बिंदु P है और कहीं बिंदु Q है, तो ये मूल बिंदु से जो दूरियां हैं इन दोनों की समान है, ऐसा इसमें बोल रहा है, ठीक है, ये समान दूरियां हो गई। अब यहाँ से देखिए स्वतुल्य के लिए चेक करते हैं, स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य का मतलब कि मतलब खुद के साथ कंपेयर होता है, जैसे Q का, जैसे P P का मान लीजिए, P अपने आप में क्या है, एक बराबर है, क्योंकि P Q से दोनों बराबर हैं तो P भी अपने आप में बराबर है, ठीक है, तो यहाँ से जाएगा P कामा P बिलोंग्स टू R, यहाँ से P से बराबर है, ठीक है, बराबर है, क्योंकि P भी अपने आप में एक बराबर है, ठीक है। अब सममित के लिए, सममित के लिए क्या होगा, अगर P Q बिलोंग्स टू R है तो Q P भी बिलोंग्स टू R होना चाहिए। कहने का मतलब ये है, ध्यान समझिएगा, अगर P Q की दूरी समान है तो Q P की दूरी भी तो समान होनी चाहिए, ठीक है, मतलब ये P है ये Q है, P की दूरी अगर 10 है, Q की दूरी 10 है, तो P Q अगर समान है तो Q P भी तो समान होगा, तो इसलिए क्या है, सममित है। और ये क्या है, स्वतुल्य तो है ही। संक्रामक के लिए देखते हैं, संक्रामक के लिए, ठीक है, संक्रामक के लिए देखिए, संक्रामक के लिए अगर कह रहा है P Q बिलोंग्स टू R और Q R ले लेते हैं, तीसरी बिंदु बिलोंग्स टू R में है, तो ये जो P R है P R भी बिलोंग्स टू R में होना चाहिए। अब यहाँ R ले लीजिए, इसका भी 10 कर दीजिए, तीनों का तीनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, इसलिए क्या होगा, संक्रामक होगा, ठीक है, संक्रामक हो गया, ये तो सिद्ध हो गया। लेकिन इसमें जो बोल रहा है, पुनः सिद्धि कीजिए कि बिंदु P जो मूल बिंदु पर नहीं होना चाहिए, संबंधित बिंदुओं पर जो समुच्चय P है से होकर जाने वाली एक वृत्त को निरूपित करता है, ये चीज़ कह रहा है। इसका मतलब ये है कि जो P Q है, अब इसी समान दूरी पर ऐसे बिंदु आते जाएंगे, यानी कि यहाँ मान लीजिए A है, B है, C D E, मतलब ऐसे ऐसे अगर आएगा तो एक ये वृत्त का निर्माण करेगा, यही चीज़ बोल रहा है, निरूपित करता है, ठीक है। अब कह रहा है P जो है मूल बिंदु पर नहीं है, और ये जो P बिंदु है मूल बिंदु पर नहीं है, ये इतना दूर यहाँ है, मूल बिंदु पर नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसा गोला आएगा यहाँ से, तो ये एक त्रिज्या हो जाएगा, P जो है मूल बिंदु पर नहीं है, ठीक है, यही चीज़ बोल रहा है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि समस्त त्रिभुजों के समुच्चय A में R जो हमारा संबंध दिया है कि T1 T2 सच दैट T1 T2 के समरूप है, काफ़ी आसान है, द्वारा परिभाषित संबंध R एक तुल्यता संबंध है। फिर कह रहा है भुजाओं 3 4 5 वाले समकोण त्रिभुज T1 और भुजाओं 5 12 13 वाले समकोण त्रिभुज T2 और भुजाओं 6 8 10 वाले समकोण त्रिभुज T3 पर विचार कीजिए कि T1 T2 और T3 में कौन से त्रिभुज परस्पर संबंधित है, ये चीज़ हमें सिद्ध करना है। तो पहले तो हमें सिद्ध करना है कि ये एक तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध के लिए हमें जो संबंध दिया है R का मान, उसे पहले हम लिख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 ये दिया है कि R बराबर T1 T2 के लिए दिया है सच दैट T1 व T2 समरूप हैं, ठीक है, ये चीज़ दिया है। T1 और T2 समरूप के बारे में आपने पढ़ा है, ठीक है, T1 और T2 क्या है, समरूप है, या फिर T1 T2 के समरूप है, यानी कि दोनों आपस में क्या है, समरूप है। समरूप का मतलब उसका मतलब रूप जो है समान है। अब देखिए स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य के लिए
सतुल्य के लिए एक मतलब ये है कि T1 भी अपने आप में एक समरूप है, अपने आप से, अपने चित्र से एक समरूप है। यानी T1 का खुद के साथ मतलब खुद के साथ कंपेयर करें, यहाँ से हो जाएगा T1 T1 से T1 से क्या होगा, समरूप होगा, यानी कि खुद के साथ समरूप होगा। यहाँ से जगह लिख सकते हैं T1 बिलोंग्स टू R, इसलिए क्या होगा, समरूप होगा, अरे सॉरी सतुल्य होगा। ठीक है। अब सममित के लिए इसमें देखिए, अगर कह रहा T1 T2 के समरूप होगा तो क्या T2 भी T1 के समरूप होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि समान रूप है, उसका आकार समान है। यानी कि अगर त्रिभुज इतना बड़ा है, ये इतना बड़ा है, इससे मतलब नहीं, बड़ा छोटा का बात नहीं किया गया है, इसमें समान रूप दिखा है। रूप मतलब इसका भी रूप त्रिभुज है, इसका भी रूप त्रिभुज है। अगर मान लीजिए T1 है, ये T2 है, अगर T1 T2 के समरूप है तो T2 T1 के भी समरूप होगा, इसलिए क्या होगा, सममित होगा। यहाँ से आप लिख सकते हैं, यदि T1 T2 के समरूप है तो T2 T1 के भी समरूप होगा, लिख सकते हैं, या फिर ऐसे ही छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है। अब चलिए संक्रामक के लिए कह रहा है कि संक्रामक में अगर T1 T2 के समरूप है और T2 T3 के समरूप है तो क्या T1 T3 के समरूप होगा? बिल्कुल होगा भाई। मान लीजिए यहाँ कोई त्रिभुज और आ गया, उसका नाम T3 है, तो तीनों आपस में एक त्रिभुजाकार है, ये नहीं कि ये आयत है। ठीक है, ये आयत नहीं है, तीनों आपस में त्रिभुजाकार हैं, इसलिए ये भी क्या होगा, संक्रामक होगा। लेकिन आगे बोल रहा है, यहाँ से देखिए आप क्वेश्चन में देखिए, आगे बोल रहा है कि ये जो तीन त्रिभुज दिए गए, समकोण त्रिभुज T1 T2 T3, मान लीजिए ये समकोण त्रिभुज है, कह रहा है तीनों मतलब किससे संबंधित है। अब यहाँ से मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ समकोण त्रिभुज दिया है, तो मान लीजिए ये एक समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज और ये समकोण त्रिभुज, ये T1 है, T2 है, T3 है। कह रहा है जो T1 है 3 4 5 लंबाई वाला है, इनकी इसका लंबाई है 3 4 5, यानी कि लंब या आधार कर्ण होगा। और इसका जो दिया है, ये दिया है 5 12 13, 5 12 13। T3 का दिया है 6 8 10। ठीक है, 6 8 10। अब कह रहा है कौन सा त्रिभुज आपस में संबंधित है। मुझे अब देखिए, अगर ये जो T1 है T3 T1 का दोगुना है, जैसे 3 दूना 6, 4 दूना 8, 5 दूना 10, यानी कि इसको काटेंगे, 2 से भाग कर देंगे, इसी के बराबर आएगा। इससे यह सिद्ध होता है कि T1, इसलिए ये तो मैंने समझाया है। ठीक है, तो यहाँ से लेके इसको लिख लीजिएगा, लेकिन इससे इसको मत, बना भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपने समझाया। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा, T1 व T2 आपस में संबंधित हैं। ठीक है, ये चीज कर दिया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 भी आसान है, कोई दिक्कत नहीं। कह रहा सिद्ध कीजिए कि समस्त बहुभुजों के समुच्चय A में R दिया है P1 व P2। कह रहा P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है, सेम उसी पर आधारित है। प्रकार से परिभाषित संबंध R तुल्यता संबंध है। इसमें भी कह रहा है कि 3 4 और 5 लंबाई वाले भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय A के सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात कीजिए, यानी कि किस मतलब समुच्चय हमें ज्ञात करना है। अब यहाँ से पहले तो सिद्ध करेंगे, ये एक तुल्यता संबंध है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन नंबर हमारा है 13। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है, और इसका जो संबंध दिया है, R दिया है, वो हमारा दिया है कि जो P1 P2, यानी कि P1 P2 सच दैट, कह रहा है कि इसमें कह रहा है कि P1 P2 की भुजाओं की संख्या समान है, यानी कि P1 व P2 की भुजाओं की संख्या समान है। ठीक है, P1 और P2 की भुजाओं की संख्या समान है। अब सतुल्य के लिए सेम वही है 12 वाला।
ठीक है। कह रहा है P1, अब P1 का खुद के साथ कंपेयर कीजिए। पहले तो कह रहा है P1 P2 की संख्या समान है, यानी कि P1 P1 की संख्या समान है, यानी कि P1 P1 की संख्या की भुजाओं की संख्या समान है, भुजाओं की संख्या समान है, समान है। मान लीजिए यहाँ से मैं आपको, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए यहाँ से एक त्रिभुज है, इसका नाम P1 है, तो इसमें कितने भुजाएं, 1 2 3, एक त्रिभुज और इसका नाम भी P1 है, 1 2 3, मतलब दोनों त्रिभुजों में भुजाओं की संख्या समान है। P1 P2 की भुजाओं की संख्या, मतलब P1 की संख्या समान है भुजाओं की। यहाँ से जाएगा P1 ये हो जाएगा, ठीक है, बिलोंग्स टू R, यानी कि P1 से संबंधित है। ये तो स्वतुल्य के लिए हो गया। अब सममित के लिए देखिए, सममित के लिए, ठीक है, यहाँ से सममित के लिए, ठीक, एक मिनट मैसेज आ रहा है, थोड़ा ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। ठीक है, तो देखिए अब देखिए हम सममित के लिए, ठीक है। सममित में कह रहा है P1 P2 की भुजाओं की संख्या समान है, यानी कि P1 P2 से रिलेटेड होगा, तो क्या P2 P1 से भी रिलेटेड होगा, बिल्कुल। यानी कि अगर P1 P2 की संख्या समान है भुजाओं की, मान लीजिए 4 है, तो P2 और P1 की संख्या तो 4 ही होगा, इसलिए भी क्या होगा, सममित होगा। कहने का मतलब यहाँ से देखिए, ये तो मैं एक समझा मतलब इसको मत लीजिएगा, समझा रहा हूँ। ये T1 है, ये T2 है, तो इसमें कितनी भुजाएं, 1 2 3, इसमें 1 2 3, तो कह रहा है अगर P1 है ना, तो P1 P2 बिलोंग्स टू R, यानी कि P1 में और P2 में अगर संख्या 3 है, तो P2 और P1 में भी तो संख्या 3 ही होगा, ठीक है, इसलिए क्या है, सममित है। संक्रामक के लिए सेम वही चीज़ है, ठीक है। तो संक्रामक में हो जाएगा P1 P2 बिलोंग्स टू R, P2 P3 बिलोंग्स टू R, इसलिए P1 और P3 भी बिलोंग्स टू R में होगा, ठीक है। तीनों की भुजाओं की संख्या बहुभुजों की संख्या समान है, ठीक है। अब आगे बोल रहा है कि लंबाई 3 4 और 5 वाली भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज संबंधित समुच्चय ए के सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात कीजिए। यानी कि जो समुच्चय दिए हुए हैं किस त्रिभुज के समुच्चय हैं, ये एक त्रिभुज के समुच्चय हैं। 3 4 5 भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज के संबंधित समुच्चय ए के सभी अवयवों के समुच्चय ज्ञात कीजिए। यानी कि ये हो जाएगा एक त्रिभुज के, ये क्या है, समुच्चय है, ठीक है। ये तो हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर क्या है, 13 ना, ठीक है। ये हो जाएगा एक त्रिभुज का समुच्चय हो जाएगा, ठीक। मतलब ये किसके समुच्चय है, समुच्चय ज्ञात करने के लिए, तो ये एक त्रिभुज के समुच्चय है, ठीक है, क्योंकि त्रिभुज का बात की गई है इसमें। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14, सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन नंबर 14 भी है, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है मान लीजिए कि XY तल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय यल है, और यल में संबंध R दिया है कुछ, ठीक है, यानी कि L1 L2 समांतर है, ठीक है, द्वारा परिभाषित संबंध R। कह रहा सिद्ध कीजिए कि तुल्यता संबंध है। फिर कह रहा है रेखा y बराबर 2x+4 से संबंधित रेखाओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ से देखिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 14 है, ठीक है। अब जो संबंध दिया है उससे पहले हम लिख लेते हैं। संबंध में दिया है L1 समांतर है L2 के, यानी कि L1 L2 सच दैट L1, ठीक है, यहाँ से L1 समांतर है L2 के, ठीक है, ये चीज़ हमें दिया है। स्वतुल्य भी होगा, स्वतुल्य के लिए L1 का L1 के साथ, मान लीजिए ये L1 तो ये दोनों रेखाएं आपस में क्या है, समांतर हैं, L1 के समांतर है, ठीक है, समांतर है, इसलिए क्या होगा, L1 जो होगा L1 से रिलेटेड होगा, तो ये क्या होगा,
स्वतुल्य हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए सममित के लिए, सममित के लिए जैसे L1 L2 के अगर समांतर है तो L2 L1 के भी समांतर होगा। ठीक है, अब यहाँ से नाम जैसे चेंज कर देंगे, ये 2 हो जाएगा। अगर L1 L2 के समांतर तो L2 L1 के भी तो समांतर होगा। ठीक है, यानी कि ये दोनों रेखाएं आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, यानी कि ये नहीं होगा तो समांतर कहाँ से होगा, और L1 नहीं हो तो समांतर कहाँ से होगा। ठीक है, इसलिए एक दूसरे से रिलेटेड है, तो ये इसलिए ये भी क्या होगा, सममित होगा। संक्रामक के लिए देखिए, संक्रामक के लिए अगर L1 L2 बिलोंग्स टू R और L2 L3 बिलोंग्स टू R तो L1 और L3 भी बिलोंग्स टू R होगा। ठीक है, क्योंकि अगर एक रेखा और ले लें और इसका नाम L3 तो L2 L3 भी समांतर होगा, L1 L2 भी समांतर होगा और L1 L3 भी समांतर होगा, यानी कि तीनों रेखाएं आपस में क्या होंगी, समांतर होगी। यानी कि L1 L2 बिलोंग्स टू R, L2 L3 बिलोंग्स टू R और L1 L3 भी बिलोंग्स टू R होगा, इसलिए ये भी क्या होगा, संक्रामक होगा। अब और बोल रहा है कि जो y बराबर दिया है मैं 2x+4 कह रहा है ये संबंधित रेखाओं की समुच्चय ज्ञात कीजिए, यानी कि इसमें कह रहा है ये समांतर रेखाओं की जो प्रवणता होती है इसमें बराबर होती है, समांतर रेखाओं की जो प्रवणता होती है बराबर होती है। तो ये जो अचर है, यानी कि यहाँ से एक प्लस सी लग जाए, नियतांक y बराबर 2x+c, ये चीज़ हमारा हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, मतलब c के स्थान पर कुछ भी हो सकता है, तो +c नियतांक है, ये तो हमारा हल हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे। ठीक है, 2 सवाल और बचे हैं, उनको भी करते हैं, उनको भी कॉपी में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कॉपी में भी कर सकते हैं। जैसे देखिए, मतलब किताब में भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि समुच्चय इतना का ऑर्डर पेयर दिया है, ये ऑर्डर पेयर हमें दिया है। अब कह रहा है द्वारा संबंधित R निम्नलिखित में कौन सा सही है, स्वतुल्य है, मतलब R स्वतुल्य है, सममित है किंतु संक्रामक नहीं। ठीक है, अब इसे चेक करना है। अब देखिए 1, 1 मिल गया, मतलब कोई भी संख्या समान हो गया, यानी कि पहला तो मिल गया ये स्वतुल्य है। ठीक है, स्वतुल्य है। अब ढूंढना क्या है, जैसे मैं 1 2 ढूंढ लेता हूँ तो 2 1 भी होना चाहिए। ठीक है, 2 1 कहीं पर में नहीं है। ठीक है, स्वतुल्य तो पहले मिल गया है। ठीक है, यानी कि स्वतुल्य मान लीजिए है, लेकिन सम्मित नहीं है। सम्मित क्या है, नहीं है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से अगर हम खोजें इसको तो यहाँ से मिलेगा हमें, पहला तो फिक्स हो गया कि हमारा क्या होगा, स्वतुल्य होगा। सम्मित एक भी नहीं होगा सम्मित, क्योंकि कोई भी संख्या उठा लीजिए, जैसे 1 2 उठा लीजिए तो 1 2 के लिए 1 2 1 भी होना चाहिए। ठीक है, अब संक्रामक ढूंढते हैं, जैसे 1 2 और 2 2 हो गया तो 1 और 2 भी होना चाहिए। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब स्वतुल्य है और संक्रामक है किंतु सम्मित नहीं है। अब इसी चीज को इसमें ढूंढना है। देखिए स्वतुल्य है, संक्रामक है किंतु सम्मित नहीं है, यानी कि बी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, इसी ऑर्डर पेयर के माध्यम से हमें ढूंढना है, बी वाला ऑप्शन मतलब बी वाला ऑप्शन सही होगा। अब देखिए 16वें नंबर में, मान लीजिए इसको मैं कॉपी में बताऊंगा। ठीक है, आर ऑर्डर पेयर, अब इसको पहले लिखते हैं कॉपी में। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 16 है उसके संबंध जो दिया गया है उसको मैंने लिख लिया है, और उसके जो दिए गए हैं ऑप्शन उसको भी मैंने लिख लिया है। अब बताना है कि इसी के माध्यम से हमें चुनना है ऑप्शन, और बी का मान जो है यहाँ से 6 से ज़्यादा आना चाहिए। अगर मैं देखिए यहाँ से बोल रहा है बी का मान 6 से मतलब 6 से ज़्यादा होना चाहिए, तो ऑप्शन में पहले ऑप्शन में बी का मान 4 है, 6 से ज़्यादा है नहीं, तो ये तो होगा नहीं। ठीक है, दूसरे में देखते हैं 6 से ज़्यादा है 8, तो इसके लिए चेक करते हैं। ए बराबर दिया है b-2, तो ए बराबर बी के स्थान पर क्या रखते हैं 8, 8-2 बराबर आएगा 6, यानी कि ए का मान क्या आया 6, जबकि यहाँ ए का मान क्या है 3, तो ये भी नहीं होगा। इसके लिए देखते हैं, यहाँ भी 8 है तो ए बराबर b-2 ये दिया गया है, तो ए बराबर 8-2 बराबर 6। ठीक है, 8-2 सॉरी, ठीक है, यहाँ से b-2 है ना। ठीक है, b का मान 8
या तो 6, ठीक है। यानी कि इसका मान क्या आया, 6 आया, तो यही मान होगा। मैंने b-2, तो a बराबर b-2 करना है, b का मान 8 -2 करना है तो 6, यानी कि a का मान कितना आया, 6 आया, जबकि यहाँ a का मान 6 है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। d भी चेक कर लेते हैं, तो a बराबर b-2, यहाँ से देखिए a बराबर b के स्थान पर क्या है 7 -2, तो 7 में से 2 गया 5, यानी कि a का मान यहाँ कितना है 8, लेकिन यहाँ 5 आ रहा है, इसलिए ये भी नहीं होगा। तो मेन उत्तर हमारा जो होगा सी होगा। ठीक है, तो ये हो गए हमारे सभी क्वेश्चन हल। ठीक है, तो आशा करता हूँ हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और जो भी डाउट है, डाउट को मन में मत रखिएगा, क्योंकि जो भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं उसका उत्तर जरूर दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।